वेलकम स्टूडेंट। तो मैं आपके साथ में आज 6 ऐसे कोर्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप कोर्स ख़त्म होने से पहले आपके पास में प्लेसमेंट रहेगा। ये हम नहीं कह रहे, हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जो कि हम पिछले 3 साल से जैसा एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, जैसा हमने सर्विस मार्केट में प्रोवाइड किया है, तो उस सर्विस के बिहाफ पे मैं आपको कहता हूँ कि आपका कोर्स ख़त्म होने से पहले आपके पास में प्लेसमेंट होगा, जो कि किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। पैरामेडिकल में कुछ ऐसे 6 कोर्सेस है जिसमें आपको इंस्टेंटली मतलब 6 से साल भर के अंदर में आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी 50% फिक्स हो जाता है, और जैसे ही कोर्स आपका ख़त्म होता है वैसे आप 100% श्योर हो जाते हो प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट हो गया मतलब किसी को नौकरी दिलवाना, बल्कि आप कुछ इस तरीके से डेवलप होते हो कि आप खुद का प्लेसमेंट आप खुद ही डिसाइड करते हो कि मुझे सैलरी कितना मिलेगा। आप जितना अपने नॉलेज को एक्वायर करते हो, जितना अपने नॉलेज को अपडेट करते हो, आप उस बिहाफ पे उतने सैलरी के रिस्पॉन्सिबल रहते हो कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो लेकिन 100% फिक्स हो जाता है कि आपको जॉब मिलेगा। तो 6 जो कोर्सेस है वो जैसे ANM, GNM, MLT, रेडियोलॉजी, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन, 6 ऐसे कोर्सेज जो ट्रेंडिंग में हमेशा रहते हैं। नर्सिंग का नीड हमेशा सब जगह लगने वाला है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हमेशा सब जगह लगने वाला है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन एनी टाइम हर जगह लगने वाला है। डायलिसिस जैसे किडनी के इशू, किडनी जैसे फेल होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन एनी टाइम कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो ये जो 6 कोर्सेज है इसमें एनी टाइम आपको पैरामेडिकल्स में प्लेसमेंट अवेलेबल रहता है, और कुछ ऐसे भी पैरामेडिकल में कोर्सेज है जिसमें प्लेसमेंट बहुत ही चुनिंदे केसेस में मिलते हैं। लेकिन ये जो 6 कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, रेडियोलॉजी, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन, इसमें आपको एनी टाइम जॉब रहेगा। अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ज्ञानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो कोर्सेज जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो कि गवर्नमेंट और UGC रिकॉग्नाइज कोर्सेज आपको कंडक्ट करवाता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने का फ़ायदा ये है और UGC होने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो, या तो फिर वो गवर्नमेंट से परमानेंट हो, या तो आप फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ज्ञानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो कि आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करवाता है और थ्योरेटिकल पे ही उतना ही थ्योरेटिकल पे भी फोकस करवाता है। आपके साथ में जो है वो परमानेंट पहले दिन से आखिरी के साल तक वो कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, और सेम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों भी एक साथ लेते हैं। थ्योरी ऐसा नहीं कि आप 6 महीने थ्योरी पढ़ो और 6 महीने कहीं जाके प्रैक्टिकल करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 6 महीने में आप थ्योरी भूल सकते हो और अगला 6 महीना करने जाओगे तो हो सकता है प्रैक्टिकल भूल सकते हो। होता है, इंसान है, गलती इंसान से होता है। तो फिर इसके लिए ज्ञानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस आपके साथ में डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल रखता है और डेली बेसिस पे आपका थ्योरी होता है, जिसमें फ़ायदा ये है कि थ्योरी बेसिस के प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल बेसिस के थ्योरी होते हैं। तो इसमें नुकसान आपका बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये है कि आप नॉलेज कितना भी हो आपको कम ही पड़ने वाला है। पैरामेडिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, जिसमें आप जितना भी सीखोगे उतना वो कमी है। आप अपने डेली जीवन में हमेशा कुछ एक नया सीखने का एक दिमाग में माइंडसेट रखो, और इजी टू लर्न है। और आप जितना 10th और 12th में मेहनत करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए, आप एक अच्छा रैंक लाने के लिए, या जितने सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं उतना आपको पैरामेडिकल के सब्जेक्ट्स हार्ड नहीं लगेंगे। इजी टू लर्न बोल रहा हूँ और इजी टू एग्जामिन बोल रहा हूँ, मतलब कि आप इजीली एग्ज़ाम भी दे सकते हो, इजीली उसको पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। जिस स्टूडेंट ने 10th के बाद कॉमर्स लिया है वो भी एलिजिबल है, जिस स्टूडेंट ने 10th के बाद आर्ट्स लिया है वो भी एलिजिबल है, जो स्टूडेंट साइंस लिया है वो भी एलिजिबल है। तो तीनों भी स्ट्रीम आफ्टर 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए, जो कि एक नॉमिनल फ़ी है। आपके BSc और BCom BA जो आप करते हो उससे भी सस्ता पैरामेडिकल के कोर्सेज जो अभी ऑफ़र में है, और ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, जल्द ही ख़त्म होने वाला है। तो आप अगर अभी तक डिसीज़न नहीं लिए हमें करना क्या है, या किसी ने डिसीज़न लिया है, तो आप ज़रूर सोच सकते हो। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बोईसर यशवंत सोसाइटी में, आपको नंबर मिल जाएगा और आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन आप अपने फैमिली या रिलेटिव्स या खुद भी आप 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम दिए हो
तो आप उसमें ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एडमिशन अभी चालू है, कुछ समय में ये बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नॉमिनल फ़ी है उसके ऊपर में आपको एक्स्ट्रा पे करके फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास से जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। कुछ स्टूडेंट ने अपने बिजनेस को रन करके रखा है। तो जैसा भी रहेगा आप हमें कांटेक्ट करो, आपको पूरा बाकी का डिटेल्स ऑफिस पे फिज़िकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।